पार्क हम बना सकें जहां युवाओं को फ्री में जिम की सुविधा मिल जाए। बहुत कीमत नहीं होता है जिम का, 2 लाख 4 लाख 3 लाख के अंदर का चीज होता है, और ऐसी राशियां हजारों खर्च होती है, बहती है। लेकिन युवाओं के लिए जो जिम की व्यवस्था होनी चाहिए हर पार्क में, कम से कम मधुबनी जैसे जगह जिला नगर में आप जान लीजिए 10 पार्क तो होने ही चाहिए। और मैं आशा उम्मीद है कि तुम नगर निकाय को एक अच्छा व्यवस्था दे पाओगे और इस नगर के विकास में तुम्हारा सार्थक पहल होगा। इसी उम्मीद से तुमको आमंत्रित करते हैं कि तुम आओ, मेयर का चुनाव लड़ो। और उसी कड़ी में मैं मधुबनी आया और अपने सारे लोगों से राय मशवरा करने लगा कि भाई मुझे क्या चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप लड़ो, आपके जैसा कैंडिडेट हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का समर्थन सहयोग आपको मिलेगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के नारियल बाजार में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय पूर्वे जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी हार्दिक धन्यवाद जो आपने हमारे जैसे व्यक्ति को अपने मीडिया के थ्रू जनताओं के बीच मेरे व्यक्तित्व और चरित्र को ले जाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको अंतर्दिल से बधाई देता हूं और इस मीडिया को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, ताकि यह ईमानदारी से जनहित में, राष्ट्रहित में आपका यह मीडिया काम करता रहे और अच्छी व्यवस्था समाज को मिलती रहे। उसमें आपका सार्थक प्रयास रहना चाहिए। सर आप एक स्कॉलर हैं। हाँ, सबसे पहली बात कि आप एक स्कॉलर हैं। जानकारी के मुताबिक आपने दिलचस्पी दिखाया है यहाँ के मेयर चुनाव के लिए, इसकी खास कोई वजह? देखिए, एक बात तो मैंने जो महसूस किया कि मैं 20 साल से मैं जनता दल से लड़ा था 99 में लोकसभा चुनाव मधुबनी का, और फिर समाजवादी पार्टी से लड़ा था 2004 में। लेकिन जनता का जो समर्थन, जो भरोसा मुझे था, किसी कारण से जनता का वो विश्वास मैं जीत नहीं सका। तो मधुबनी से हमारे कई लोग मित्रों ने सूचना दी पटना से कि अजय तुमको मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 10-20 साल से नगर पालिका में अच्छा जो जनप्रतिनिधि और नेतृत्व आना चाहिए उसका अभाव है। अगर तुम आते हो तो हम लोग का समर्थन सहयोग मिलेगा और मैं आशा उम्मीद है कि तुम नगर निकाय को एक अच्छा व्यवस्था दे पाओगे और इस नगर के विकास में तुम्हारा सार्थक पहल होगा। इसी उम्मीद से तुमको आमंत्रित करते हैं कि तुम आओ, मेयर का चुनाव लड़ो। और उसी कड़ी में मैं मधुबनी आया और अपने सारे लोगों से राय मशवरा करने लगा कि भाई मुझे क्या चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप लड़ो, आपके जैसा कैंडिडेट हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का समर्थन सहयोग आपको मिलेगा। इसी उम्मीद में मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। सर नगर निगम की जो पोजीशन है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, फिर भी हर आदमी यहाँ अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश करता है। आप ये बताएं कि आपकी निगाह में नगर निगम को किस तरह से काम करनी चाहिए थी कि आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है, दुर्दशा नहीं होती मधुबनी? देखिए, जब तक मेयर उस व्यक्तित्व और चरित्र का नहीं होगा जो समाज नगर पालिका की बातों को तटस्थता के साथ जिलाधिकारी के पास, डीडी किसी के पास, अर्बन मिनिस्ट्री के पास, यहाँ की जो समस्याएं और उसके विकास के लिए और उसके निदान के लिए प्रदेश से पैसा लाना और डीएम के साथ एक समन्वय कर करके, डीडीसी साहब के साथ एक समन्वय करके उस विकास की राशि को ईमानदारी से सतह पर खर्च करना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि छोटी सोच के लोग जब आ जाते हैं नगर पालिका के राजनीति में तो उन लोग को व्यापक दृष्टि से नहीं देखते कि उनका व्यक्तित्व चरित्र का उत्थान होगा। लोग अपने व्यक्तिगत लाभ में सारी व्यवस्था को चौपट कर देते हैं और इसी का परिणाम है कि आज 50 साल से नगर पालिका का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो सका। और मैं कोशिश करूंगा कि नगर पालिका का ये जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आमूल परिवर्तन हो और जनता को एहसास हो कि नया नेतृत्व जो आया है नगर पालिका का उसके लिए सार्थक पहल कर रहा है और उसको दिखाई पड़ना चाहिए कि उसको महसूस हो कि यह आदमी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि तब प्रतिनिधित्व आया।
सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर आप नगर निगम की चुनाव के लिए आप मेयर उम्मीदवार बनते हैं और लोग आपको कामयाब करा देता है, तो आपके दिमाग में मधुबनी को एक एक मॉडल बनाने के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाला की अस्थाई समाधान करना पड़ेगा। डंपिंग का अस्थाई समाधान करना पड़ेगा कि सारे कचरे कहाँ जाएंगे, उसको कैसे प्रोसेस कर करके समाप्त किया जाएगा। तो एक डंपिंग का भी है। दूसरी बात, हर चौक चौराहे पर एक शौचालय की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। यहाँ बस स्टैंड में नहीं है। नहीं, हर जगह जहां भी वीर आती है, लोगों का आना जाना है, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ऐसा कोई चौक, चाहे वो व्यापारिक मामला हो, संगठन का मामला हो, हर ऐसे जगह जहां बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना हो, वहां पर एक शौचालय जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को सुविधा मिल सके। तीसरी चीज क्या है कि अभी शहर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है इस तरह का निर्माण हो सका जिसमें मॉर्निंग वॉकर मॉर्निंग में घूम सके, पार्क हम बना सकें जहां युवाओं को फ्री में जिम की सुविधा मिल जाए। बहुत कीमत नहीं होता है जिम का, 2 लाख 4 लाख 3 लाख के अंदर का चीज होता है, और ऐसी राशियां हजारों खर्च होती है, बहती है। लेकिन युवाओं के लिए जो जिम की व्यवस्था होनी चाहिए हर पार्क में, कम से कम मधुबनी जैसे जगह जिला नगर में आप जान लीजिए 10 पार्क तो होने ही चाहिए, एक वार्ड से 30 वार्ड तक। अब तो आगे वार्ड बढ़ेगा तो आपको पार्क भी बनाना पड़ेगा। पार्क से क्या होता है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, और सुबह में एक सामाजिक वातावरण बनता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और बहुत तरह की समस्याओं का निदान सुबह के मॉर्निंग वॉक में हो जाता है, और परिवार का भी बहुत काम मॉर्निंग वॉक में हो जाता है। पूछेंगे आपसे कि जैसे गंगा सागर पे एक पार्क है, लेकिन उसके उत्थान के लिए मतलब वो खराब हो गया है, सुअर वहाँ टहलता है। कई बार हम लोगों ने सवाल भी उठाया, अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए कौन दोषी हो सकता है? देखिए, सीधी बात है, वो दरभंगा महारानी के ट्रस्ट की जमीन है और प्रशासन उससे परमिशन लेगा नहीं। आप जबरदस्ती बनाने जाएंगे किसी के प्राइवेट जमीन पर तो समस्या होगी। नगर पालिका का जो भी मेयर हो, जो भी कमेटी हो, जाकर के महारानी से लेकर के एग्रीमेंट करा लेना चाहिए, मैडम हम आपके जमीन का कभी भी इस्तेमाल सिर्फ समाज हित में कर रहे हैं, आपने इतना डोनेट किया, अगर वहां पार्क बन जाएगा अच्छा लगेगा, और आपके मंदिर में ज्यादा लोग उस जगह पर आने जाने लगेंगे, दरभंगा महाराज की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। तो अगर ये एग्रीमेंट अगर हम करके देते हैं कि हम सिर्फ उसके पार्क के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपकी संपत्ति पर मेरा कोई दावेदारी नहीं। सर मुझे हंसी आ रही है कि जो बात डॉक्टर अजय पूर्वे बोल रहे हैं, क्या यह बात यहाँ के लोगों को पता नहीं है? अब पता है या नहीं है मैं नहीं जानता, फिर अमल क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मेरा कहना है कि प्रशासन या यहाँ का स्थानीय नेतृत्व जब तक दरभंगा महाराज के जो ट्रस्टी है उस जमीन के, उनसे अप्रूवल नहीं लेगा, कोई अस्थायी काम नहीं हो सकता है, और ये विवाद में रहेगा। और इसमें मेरे समझ से पार्क के नाम पर पैसे आएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, पब्लिक को पता नहीं चलेगा। अब बैठ कर के पब्लिक को इतना फुर्सत नहीं है, वो तो खुद अपने परेशान है इस महंगाई से और इस बेरोजगारी से, समाज खुद परेशान है, वो अपनी समस्याओं में लगा हुआ है, और प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं क्या है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। बेचारा मजबूर होकर के हार करके घर में कुडन के साथ जीता चला जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि सर आप मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि हर चुनाव जात पात पे होती है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमारे खून में ऐसा कुछ है ही नहीं जो जात पात की बात होगी। मेरे दादा ने जो कॉलेज बनाया, मेरे नाना ने जो स्कूल बनाया। क्या नाम था आपके दादा का? बाबू राम कृष्णपुर में मेरे दादाजी का नाम था, बाबू राम सुधीश पंजियार मेरे नाना जी मतलब आरके कॉलेज और सूरी स्कूल मेरे दोनों परिवार के, मेरे माँ के परिवार का, एक मेरे दादा के परिवार का। मतलब दादाजी के नाम से आपके आरके कॉलेज है, नाना के परिवार से सूरी स्कूल, नाना के नाम से ये सूरी स्कूल है। सूरी स्कूल, हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग के खून में नहीं है ऐसा, जो हम लोग किसी आरके कॉलेज में कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसका प्रोफेसर उस जमाने में ना रहा हो, जब जाति प्रथा बीम पर थी, पीक पर थी। उस समय भी वहां मुसलमान भी थे, जादव भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, भूमियार भी थे, बनिया भी था, पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के भी शिक्षक थे। इसीलिए हमारे परिवार में जाति व्यवस्था का कहीं कोई स्थान नहीं है, और हमारे खून में है भी नहीं। मैं एक ही जानता हूं, समाज, देश और प्रदेश
जब तक सभी जाति के अच्छे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है कि समाज का सब बुरा आदमी एक मंच पर आ गया है और समाज का अच्छा आदमी अपने अपने घर में बंद हो गया है। जब तक वो बाहर निकल करके उन बुरे लोगों के नेतृत्व की सफाई नहीं करेगा तब तक समाज और प्रदेश और देश का उत्थान नहीं हो सकता। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर अजय पूर्वे जी को, कितनी साफ गोई के साथ इन्होंने कबूल किया है कि जात पात से ऊपर उठकर हमारा परिवार शुरू से रहा है, आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। ज़रूरी है कि अब यहाँ की जो जनता है वो फैसला करे कि कैसे लोगों को सामने लाना है, पॉलिटिक्स में लाना है, मधुबनी की तरक्की अगर चाहते हैं तो मेयर के चुनाव में कैसे लोगों को मेयर बनाना है ताकि आपका जो शहर है मधुबनी वो तरक्की कर सके। धन्यवाद। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।